जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे, क्या हमारे स्वामी राजशेखर राज राजेश्वर चंद्रमौली शिव की तुलना किसी अन्य लौकिक राजा के साथ हो सकती है? तो देखिए, हमारे जो स्वामी राजशेखर राज राजेश्वर चंद्रमौली अर्थात शिव हैं, उनकी तुलना किसी सांसारिक राजा लौकिक राजा के साथ नहीं हो सकती है। उनकी तो हम अकेले दुकेले या सब लोगों के सामने चाहे जहां बिना किसी रुकावट के पूजा कर सकते हैं। उन्होंने अपने को हमारे लिए हमेशा सुलभ और सरल बना दिया है। सुबह शाम, दिन में, रात में, दोपहर को, आधी रात को, जब भी हमें फुर्सत हो तभी हम उनकी पूजा बिना किसी संकोच के कर सकते हैं। उनकी पूजा के लिए हमें किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी पूजा के लिए देश काल का कोई नियम नहीं है। चाहे जहाँ और चाहे जिस समय हम उनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसे हैं हमारे राजा सदाशिव। जबकि अन्य राजाओं के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। उनकी सेवा पहले तो हर एक व्यक्ति कर नहीं सकता। विशेष योग्यता चाहिए एवं विशेष कुल के लोगों को ही उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होता है। फिर उनके सेवक को उनके नियमों के साथ बंधना पड़ता है और बताए हुए स्थान पर एवं बताए हुए समय में ही बताई हुई तरीके से ही उनकी सेवा हो सकती है। बताई गई प्रणाली या तरीका एवं बताए गए समय के में जरा भी अगर चूक हो गई तो उनके कुपित होने का डर रहता है। फिर उसे उनकी अनुकूलता, प्रतिकूलता तथा उनके मिजाज का जो समय समय पर बदल सकता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अन्यथा किसी भी समय दंड का भागी हो सकता है। भगवान शंकर के लिए ये बात नहीं है। वे कभी प्रतिकूल तो हो ही नहीं सकते। भक्त पर सदा अनुकूल, हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। अन्य राजाओं की भांति उनका रुख देखने की आवश्यकता नहीं है, उनके मिजाज को जानने की आवश्यकता नहीं है। वे तो उल्टी हमारी भक्त की रुचि में ही अपनी रुचि रखते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखा। मेरे आराध्य हमेशा सेवक की खुशी में, सेवक की रुचि में ही अपनी खुशी और अपनी रुचि रखते हैं। और फिर एक बात और है, किसी राजा को प्रसन्न करके हम सीमित मात्रा में ही कुछ पा सकते हैं, क्योंकि राजा के पास जो कुछ भी है वो सीमित ही तो है। उसके पास असीमित संपत्ति नहीं है। उससे अधिक वो कहां से देगा? इसके दूसरी ओर भगवान शंकर अपार फल के देने वाले हैं। सारा ब्रह्मांड उन्हीं के अधीन है, सारी सृष्टि उन्हीं के अधीन है। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब उन्हीं का तो है। और तो और वे भक्त पर यदि प्रसन्न हो जाए तो अपना स्वरूप तक दे डालते हैं। इस सृष्टि की चीजों की तो बात ही क्या है। ऐसे भक्त भावन भगवान को छोड़कर जो दूसरों का मुंह ताकते हैं, दूसरों की चमचागिरी करते हैं, वे निश्चय ही मंदमती हैं, मंद बुद्धि हैं।
अतिशय दया के पात्र हैं, वो बहुत दया करने योग्य हैं। अतः सब कुछ छोड़कर आशुतोष भगवान शंकर की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी में जीव का सब प्रकार से मंगल है। परम पिता परमात्मा सदाशिव हम सबको अपनी शरण में ही रखें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।